अभी कैसा था? एकदम सही था, खुद देख। इस बार बिल्कुल पास था। पास से क्या? पास से क्या? मेरा मतलब पास से लेने में ठीक रहेगा। मेरी समझ रहा नहीं है? आ रहा है। ऐसे कैसे करूंगा? कोई और तरीका ढूंढते हैं, मेरी बात मानो। और सुनो बे कमीनो, कोई ढंग का काम करना चाहोगे? तुमने हमें कैसे ढूंढा? जानता हूं, आसान था मेरे लिए। रुको रुको रुको, बस मेरी बात सुन लो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी हमेशा के लिए। सुनो, एक लड़के की कहानी सुना रहा हूं। तुम्हारी ही उम्र का था वो। यहां से बहुत दूर एक शहर में रहता था, सिसरो, जो इलिनॉय में है। और सिसरो में जलवे थे उसके। अब जिस भी सड़क से वो निकलता, सारे के सारे लड़के उससे हाथ मिलाने पहुंच जाते थे। वहां की सारी खूबसूरत लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं, इस उम्मीद में कि वो भी उन्हें देखकर मुस्कुराएगा। सब उसे स्लीपिंग जिमी बोलते थे और सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। स्लीपिंग जिमी? ये कैसा अजीब सा नाम है। मैं बताता हूँ। सिसरो की सर्दियाँ बहुत खतरनाक होती हैं। तुम लोग तो यहाँ गोल्डन वेस्ट में रहते हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। जिस सर्दी की मैं बात कर रहा हूँ वो हड्डियाँ जमाने वाली होती है। ऐसी ठंडी हवा जो जैकेट को चीर कर इंसान का कलेजा भी जमा देती है। यहाँ तक कि सिसरो का हर एक इंसान सर्दियों से घबराता था, मगर जिमी नहीं। पूरी गर्मी जिमी इंतजार करता था। जैसे ही ठंड शुरू होती थी, वो खुद को तैयार कर लेता था। और जब मिशिगन झील के उस पार से बर्फीली हवाएं चलने लगती थीं, उसे मजा आने लगता था। क्रिसमस के लिए? मौज मस्ती के लिए? नहीं, स्लिप होकर गिरने के लिए। जैसे ही चारों तरफ बर्फ जमती, वो एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता जहां खूब बर्फ हो। स्ट्रेट स्ट्रीट अच्छी थी, मिशिगन एवेन्यू उससे भी अच्छी थी। जगह तय करने के बाद वो काम पर लग जाता। वो बर्फ पर चलता और बूम! वो इतनी जोर से चीखता कि 1 किलोमीटर दूर से लोग उसके पास भाग कर चले आते थे। ये बात, पैसे मिलते थे उसे? पैसे मिलते थे? अरे पैसे बरसते थे स्लीपिंग जिमी के ऊपर। एक बार गिरने के वो 6-8 हजार कमा लेता था। एक सीजन में वो इतना कमाता कि पूरे साल बैठकर खाता था। 8,000? 8,000। देखो, मुझे तुम दोनों के अंदर भी वही टैलेंट नजर आता है। तुम स्केटबोर्ड एक्सपर्ट हो, साल भर कमा सकते हो इससे। और तुम जानते ही हो टक्कर कैसे मारी जाती है ना? अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक दिन में सबसे ज्यादा कितना कमाया होगा तुमने अब तक? $630। $630? वो भी एक टक्कर में? 2। एक दिन में 2 टक्कर? और सचमुच चोट लगने का खतरा तो होता ही है। वो तो है। देखो, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। 2000 कैसे रहेंगे? 2,000? एक टक्कर का? एक टक्कर का, प्लस मेरे जैसा गुरु सिखाएगा तुम्हें। अच्छी बोट है। हाँ, अच्छी है। जैसे मखमल की खाट में टाट का पैबंद। उसे छोड़ो, तुम कार को देखो। मालूम है ना कौन सी है? पता नहीं, स्टेशन वैगन। मर्क्यूरी है। 1988 की मर्क्यूरी स्टेबल वैगन। याद रखना, नंबर मॉडल भूलना नहीं, समझ ये गए? है मर्क्यूरी स्टेबल वैगन। आंख बंद करो। किस रंग की है? ब्राउन। नहीं, मीडियम सैंडलवुड कलर। आंखें बंद रखो। लाइसेंस प्लेट का पहला नंबर क्या है? 4। मतलब कि एक स्पेशल नंबर है। उसका नाम है बेट्सी कैटलमैन। हर रोज 2:25 से 2:50 के बीच वो यहाँ से जाती है और किट कार्सन एलिमेंट्री स्कूल से अपने बच्चों को लेती है। अब तुम्हें वो जगह चाहिए जहाँ कार की स्पीड कम होती है ना? अभी बताता हूँ। यहाँ आकर कार धीमी होती है, वो राइट टर्न लेती है, तुम तेजी से वहां से आओगे। वही करना जो तुमने मेरे साथ किया था। जितनी ज्यादा एक्टिंग करोगे उतना अच्छा। जैसे ही वो कार से उतरे, तुम दर्द से छटपटाने का नाटक करना, ठीक है? कैमरा तुम्हारे पास रहेगा। तुम सीधे चढ़ जाना उस पर, उसे इतना डरा देना कि वो घबरा जाए। फोन दो मुझे अपना। यहाँ तो काफी भीड़ भाड़ रहती है, चलेगा ना? गवाह जितने ज्यादा हो उतना अच्छा, शिकार जल्दी घबरा जाएगा, ठीक है? जैसे ही वो तुम्हारे कब्जे में आए, तुम एम्बुलेंस को फोन करो। मगर वो कॉल मेरे पास आएगा। तुम्हारे स्पीड डायल में पहला नंबर मेरा है, कोकेन सप्लायर से ठीक ऊपर। मुझे कॉल करना, मैं यहीं पास में ही रहूंगा। ऐसे दिखाऊंगा मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। मैं वहाँ आऊंगा ये देखने की कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। और सबसे जरूरी बात याद रखना, तुम मुझे नहीं जानते, ओके? ठीक है। ठीक है।
मैं मिसेस बेट्सी को जानता हूँ। वो मुझसे मदद मांगेगी, तुम मुझसे उलझ जाना, ठीक है? पूरी ताकत से, बस मारना नहीं और बाल भी मत खींचना मेरे। बाकी जो ठीक लगे करना मेरे साथ। गाली दो, भला बुरा कहो, मैं सब चुपचाप सुनता रहूंगा। मैं मामला सुलझाने और बीच बचाव की कोशिश करूंगा, और जब वो फंस जाए तो तुम भी समझौता करने के लिए राजी हो जाना। काम खत्म। और पैसे कब मिलेंगे हमें? बाद में, बाद में? बाद में जब मुझे मिलेंगे तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी में मौज करोगे। अब फटाफट बताओ कौन सी कार है? मर्करी स्टेबल वैगन। बीबी ब्राउन। ठीक है, और मुझे जानते हो तुम? नहीं। बिल्कुल सही, चलो काम पर। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से निकल रहा था। आपकी मदद करके खुशी होगी बेट्सी। आपको बेट्सी बोल सकता हूँ ना? आप भी मुझे जेम्स बुलाइए। ओह, ये ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। उसे बस अस्पताल ले जाना पड़ेगा, मैं सब संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। इस काम के पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं आपसे? अच्छा, वो धोखाधड़ी वाला केस? हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ओह नो। दो मिनट बाद, 2 मिनट लगेंगे उसे। ठीक है। क्या हुआ? काल, काल! कुछ तो बोलो। क्या कर रही हो अभी तक? सैंडविच बना है, ये काम है। ओट्स की कोई बीमारी है कि नहीं? अरे! हे! भाग कर रही हो? कमाल है, यहाँ मुलाकात हुई आपसे बेट्सी। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये एक्सीडेंट आपकी कार से हुआ? बोलो। वो कार लेकर भाग गई। भाग गई? सब सही हुआ था जैसा प्लान किया था, मगर वो तो गाड़ी से उतरी भी नहीं। एक मिनट, यानी कि वो टक्कर मार वही तो कह रहा हूँ, वो वहाँ से भाग गई। ठीक है, वहीं रुको, जहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, हम वहाँ नहीं हैं, हम उसका पीछा